ये जो नाइट्रोजन जो भी गैस है सारी गैसें किसमें आएंगी, सी क्लास फायर में। ठीक, तो इस तरह से आप क्लास को जो फायर को डिवाइड कर दिया 5 क्लास में। और अब ABC आपके पास कोई भी एक्सटिंग्विशर होगा तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ABC और वाटर सप्लाई को कट करें, ये सब चीज़ कट करना पड़ेगा, तब अपना आग बुझाने का प्रयास करेगा। तब तक आग नहीं लगेगी। आग लगने के लिए ट्रायंगल की जरूरत है। ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ चाहिए, या उसको पानी से बुझा सकते हैं, कवर स्मोल्डरिंग मेथड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई जो आप जो सप्लाई मिल रही है स्टार रेशन करके, जो खाने वाला पदार्थ है, जलने वाला पदार्थ है, वो मटेरियल को ही हटा देंगे। शुरू करना है, जैसे झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू से कूड़ा इकट्ठा करते हैं, तो नीचे से ऊपर की ओर आग बुझाना है, ऊपर से नीचे की ओर आग नहीं बुझाना है, उसके सेंटर में नहीं मारना है, आग फैल जाएगी, नीचे से बुझाते हुए जाना है। तो इस तरह से आप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करती है। या समुद्र का लेवल बढ़ने से हो सकता है, ठीक है, ग्लेशियर के पिघलने से हो सकता है, या मानवीकृत किसी को। तो बाढ़ आने से पहले क्या क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए, ठीक है। बाढ़ आती है तो सबसे पहले अपने घर में जो कुछ बच्चों को भी बताना है, ड्राई राशन वगैरह जो हमारे कुछ मुख्य डॉक्यूमेंट होते हैं, घर की यूटिलिटी को कट कर लेना है, और घर में कुछ सामान भी रखना है, जैसे सैंड बैग, सीढ़ी और रस्सी। इनका क्या क्या काम हो सकता है बताओ हम वार्ड विभाग से अलग। देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले ये करना है कि अगर ऐसी कंडीशन आए तो उसका एक निर्धारित स्थान हो कि वो आप अंधेरे में भी उसको लेके भाग सकें। सीढ़ी का काम, सीढ़ी जो आपने कहा सर, जैसे मान लीजिए आप छत, अगर आप घर में ग्राउंड वाटर पानी भर गया तो आप छत से सीढ़ी लगा करके बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि नीचे दरवाजे से निकलने का मतलब है आप किसी चीज़ में फंस भी सकते हैं और जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। धन्यवाद। और सैंड बैग का ठीक तरीके से इस तरह से भी होती है, ऊपर से पहनने की होती है, तो इस तरह से पहन सकते हैं। पहनने के लिए पूरा टाइट बांध के रखना है, ये नहीं कि पहन लिया बस आप खुली जैकेट रखें और खुली रखेंगे, पानी में जाएंगे, बाजू से बाहर निकल जाएगी और आप नीचे पानी की और लाइट जैकेट पानी के ऊपर, ठीक है। बांध लेना है प्रॉपर तरीके से। कहीं भी लाइफ जैकेट, कहीं भी जा रहे हैं, कितना ही तैराक है, लाइफ जैकेट पहन के बैठना है। ऐसे नहीं कि दिन रात आप नाव से अपने जो दरिया पार कर रहे हैं और कभी प्रशासन से कोई चीज़ मिली है नीचे की ओर और जो बेस ऊपर की ओर, ठीक है, इस तरह से बांधे, क्योंकि गर्दन हमको बचाना है पानी में डूबने से और हम हाथ मारते हुए बाहर निकल जाएंगे। 5-6 बोतल एक व्यक्ति के लिए काफ़ी है, और बहुत मोटा व्यक्ति है तो उस हिसाब से बांधे, ठीक है। सोने नहीं देना, उसे कुछ खाने को नहीं देना है, ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। मूवमेंट उसका बिल्कुल नहीं कराना है। और आप हॉस्पिटल ले जाएंगे, सभी हॉस्पिटलों में एंटी विनम्स उपलब्ध हैं। अब तो एक ही आ गया, पहले अलग अलग लगते थे, अब एक ही है। काटा है तो किस तरह से टॉर्निकेट नहीं करना है, लेकिन करना क्या है ये थोड़ा सा देख लेना है। टॉर्निकेट को हिंदी में नहीं बता रहे। गमछा हो सकता है, गमछा वगैरह या कोई साड़ी वगैरह कुछ तरह से ले लें, चुन्नू को ले लें और उसको एकदम टाइट नहीं करें। उसको टाइट तो करना है, एकदम टाइट नहीं, ब्लड का सर्कुलेशन देना है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन बना रहेगा तो वो आगे की सेल्स जो है उसकी हाथ की डैमेज नहीं होंगी। अगर ब्लड का सर्कुलेशन रोक देंगे तो जो हाथ में जो आगे की सेल्स हैं, अगर यहाँ टॉर्निकेट कर दिया गया है तो आगे की सेल्स में जो है ब्लड नहीं जाएगा। ब्लड नहीं जाएगा तो वो फिर हाथ को काटना पड़ सकता है, ठीक है, तो उसकी सेल्स डैमेज हो जाएंगे। वो आगे भी कंट्रोल ब्लीडिंग में बताएंगे। तो इस तरह से टॉर्निकेट करके उसको ले जाना है और फिर फर्स्ट एड दे दिया आपने और हॉस्पिटल में ले जाके कैरी, पिक्की बैग, इस तरह के जो इमरजेंसी मूव है, कहीं मान लीजिए ऐसी घटना हुई और वहाँ पे मूव कराना है तो आपको इस तरह के करके बनाया, इस पर आदमी को बैठाएंगे को और आसानी से कुछ दूरी तक ले जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से है तो कोई चोट लगी हुई है पैर में, उसको सपोर्ट करते हुए कुछ दूरी तक 100-200 मीटर दूरी तक ले जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा स्ट्रक्चर तो सबने देखा होगा और प्रेशर इस तरह से बना लेंगे।
किसी को चोट लग गई तो उसको खून बह रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? टाइट करके तो पकड़ने से पहले क्या करना है, वॉश पिच वगैरह होगा आपके पास, वॉश पिच से या साफ रुमाल से उस जगह को साफ कर लेना है। साफ करने के बाद में दूसरा वॉश पिच रखना है और उसको दबा के रखना है। डायरेक्ट प्रेशर दिया, ब्लड रुकेगा। अगर नहीं रुक रहा है तो वहीं से फिर क्या कर देना है, एलिवेट कर देना है, हाथ को उठा देना है, क्योंकि हार्ट से ऊपर हाथ कर देंगे तो प्रेशर कम जाएगा और खून रुकेगा। अभी भी खून नहीं रुका है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से प्रेशर पॉइंट सर के यहाँ ब्रेकियल पल्स होगी, यहाँ देखेंगे पल्स होगी, पल्स ब्रेकियल पल्स बोलते हैं। ये बच्चों में नवजात बच्चे जो होते हैं तो डॉक्टर लोग यहीं से पल्स को चेक करते हैं। ठीक है, प्रेशर पॉइंट से अगर दबा के रखा है तो क्या है, एक तरह से जैसे पानी चढ़ रहा है पाइप के माध्यम से ऊपर, तो पानी ऊपर नहीं जा पाएगा। आपने ब्रेकियल पल्स को दबा के रखा तो खून बह नहीं पाएगा और खून का क्या है, थक्का जम जाएगा। उसके लिए थक्का जमने के लिए 6 मिनट टाइम चाहिए। 6 मिनट में थक्का जम जाएगा और ब्लड कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप बार बार हटा के कपड़ा देखते हैं तो 6 मिनट मिलता नहीं समय और खून बहता रहता है। ठीक है, तो कपड़े को हटाने नहीं, उसको और मोटे से कवर करते जाना है और कंट्रोल हो जाए। और चौथा मेथड होता है टॉर्निकेट। टॉर्निकेट में क्या है, आप किसी चीज़ को, अगर यहाँ प्लेटिंग हो गया है, अब इसी को किसी बारीक या रुमाल ऐसा कपड़ा लें जिससे इसको एक गांठ मार दें यहाँ पर। यहाँ आपने एक गांठ मार दी, इसके ऊपर कोई पेन या लकड़ी लेकर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाना है तो खून क्या है, कम जाएगा, तो थक्का जमेगा और फिर 4 मिनट बाद उसको रिलीज करना है। अगर 4 मिनट से ज़्यादा रखेंगे तो वो क्या है, सेल्स आगे की डैमेज हो जाएंगी। जैसे टॉर्निकेट के लिए मैंने किया था कि स्नेक बाइट में टॉर्निकेट नहीं करते हैं, तो कारण यही है कि सेल्स में खून नहीं जाएगा। आपने तो पॉइजनस लग के कि पॉइजनस सामने काटा है और टॉर्निकेट कर दिया, हॉस्पिटल गए, 1-2 घंटे हो गए, वहाँ पहुँचते पहुँचते पता चला ये तो नॉन पॉइजन ने काटा है। अब बोले आगे की सेल्स डैमेज हो गई, अब हाथ काटना पड़ेगा। आदमी तो जिंदा बच गया लेकिन हाथ काटना पड़ेगा, तो वो टॉर्निकेट नहीं करना है। ठीक है ना, तो यह भी टॉर्निकेट तब करना है जब आगे का हाथ कटा हुआ है, खून रुक ही नहीं रहा है। टॉर्निकेट कर देंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हाथ ऊपर कर जाएगा, विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्प्लिंटों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिखा दो, रिजिड बना देते हैं। स्प्लिंट 4-5 प्रकार की होती हैं, तो स्प्लिंट का इस्तेमाल करते हैं हम। स्प्लिंट में एक हमारे पास ये रिजिड है, न्यूमेटिक आती है। स्प्लिंट का मतलब किसी चीज़ को स्टेबलाइज करना है, पैर फ्रैक्चर हो गया उसको बांध के स्टेबलाइज करना है, तो स्प्लिंट का इस्तेमाल। अब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, CPR बहुत जरूरी है। तो कोई व्यक्ति बेहोश हो गया, उसे होश नहीं है, सांस नहीं आ रही है, ठीक है, पल्स नहीं चल रही है, तो क्या करेंगे, क्या करते हैं आप लोग, हाथ लगाने लगते हैं और पानी मारने लगते हैं और हाँ बिल्कुल, और ये 2 उंगली इस तरह से करें और अपने यहाँ पे कैरोटिड पल्स देखें, चल रही है कि नहीं चल रही। दोनों तरफ देख सकते हैं, दोनों तरफ चल रही होगी तो पल्पेट कर रही होगी, अगर नहीं चल रही है तो बताएं, चल रही है, चल ही रही होगी, ठीक है। पल्स मिल गई तो ठीक है, समझो कि उसकी पल्स चल रही है, जिंदा है व्यक्ति। पल्स नहीं मिली तो फिर उसके लिए CPR देना पड़ता है। CPR देने के लिए सबसे पहले कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसके पास जाके आप उससे पूछेंगे कि आप ठीक हो कि नहीं ठीक हो। अगर ठीक नहीं है तो जवाब नहीं दे रहा है, मुँह देखें कि उसकी भीड़ तो नहीं पड़ रही है, और देखें कि उससे फाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये सब चीज़ गैरवेज CPR है, CPR के लिए अगर समय पर CPR मिल जाए तो व्यक्ति को बचाया जा सकता है, अन्यथा व्यक्ति की जान चली जाती है। तो सभी रेड क्रॉस में जाएं, अपना देखेंगे जो रेड्स होती हैं तो कितना होती है, 25 होती हैं, 12+1, ठीक है, 25 रेड्स होती हैं। यहाँ आपको एक एग्जाम मिलेगा जिसे डिफाइड प्रोसेस कहते हैं, डिफाइड प्रोसेस है। लेफ्ट साइड में थोड़ा सा यहाँ मास्टर हैंड लगाएंगे, अभी हम CPR देंगे, कैसे देंगे देख लेना है, और सपोर्टिंग हैंड, और 30 जो है कंप्रेशन और 2 माउथ ब्रीथ। एक कंटिन्यू देंगे और कंटिन्यू तब तक देते रहेंगे जब तक कि एम्बुलेंस आपके पास ना आ जाए या इसकी पल्स वापस ना आ जाए।
पल्स वापस आ गई तो CPR देना बंद करेंगे और हॉस्पिटल ले जाएंगे। हाँ, डेमो के लिए हे आर यू ओके कोई व्यक्ति मिलेगा तो किस तरह से अगर पेशेंट इन्हों को अनकॉन्शियस मिला, उसकी सांस नहीं, तो चेक में सबसे पहले बोला हमने सर्कुलेशन चेक करने के लिए। सर्कुलेशन चेक के लेके 1000 to 1003 इस तरह से काउंट करते हैं 1 सेकेंड से लेके 10 तक। अगर पल्स एब्सेंट मिली तो फिर क्या करेंगे, एयरवेज क्लियर करेंगे। एयरवेज क्लियर करने के लिए हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट करेंगे और इस तरह से मुंह खोल कर देखेंगे। अगर उसकी जीभ पलटी है तो कलम वाली उंगली से ब्रीथिंग चेक करने के लिए अपना गाल उसके नाक मुंह के पास ले जाएंगे, जिससे कि वो अगर गर्म हवा छोड़ रहा है तो इसका मतलब लो टिशन फ्यूज के माध्यम से पता करेंगे कि वो जो है हल्की हल्की सांस ले रहा है। सांस नहीं ले रहा है तो इसको कॉल कर दीजिए। और इसके अलावा CPR स्टार्ट करने के लिए बताया, जैसे रिप केस में जाएंगे, G5 प्रोसेस पे आए, 2 इंच ऊपर और मास्टर हैंड, फिर सपोर्टिंग हैंड लगा के 30 कंप्रेशन देंगे। देख लीजिए कैसे, जैसे 5 से 6 सेंटीमीटर उसका चेस्ट दबना चाहिए। 5 से 6 सेंटीमीटर चेस्ट दबेगा तभी कारगर है, अन्यथा कारगर नहीं है। तो इसके लिए आप 2 माउथ ब्रीथ, उन्होंने 29 और बंद किया, 1 साइकिल पूरा हुआ और 2 माउथ ब्रीथ दिया इन्होंने। 2 माउथ ब्रीथ देने के बाद में फिर क्या करेंगे, रुकेंगे, फिर क्या रुकेंगे, पल्स चेक कर लेंगे। अगर पल्स आ गई है तो, अगर नहीं आई तो हम कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि आपके पास एडवांस केयर ना आ जाए। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। इसको माउथ ब्रीथ हम माउथ टू माउथ दे सकते हैं, माउथ टू डिवाइस दे सकते हैं, या CPR मास्क आता है, CPR मास्क आता है, CPR मास्क को भी लगा के हम उसको दे सकते हैं। ठीक है, ब्रेवियर डिवाइस लगाने का मतलब ये है कि विक्टिम पल्स प्रेजेंट हो गई, मान लीजिए उसको पल्स, तो ये बहुत जरूरी है। और CPR समय पे मिल जाए तो व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। 2 व्यक्ति कोई आ जाए, 2 टीचर आ जाए और CPR दे के थोड़ा सा डेमो बताएं कि हाँ कुछ समझ में आया। ठीक है, बहुत जरूरी है, आ जाइए। और एक है सचेत है, जो NDMA ने खुद बनाया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अगर डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से उसमें भूकंप किस स्टेट में है, इंडिया के अंदर है तो, या फिर थंडरिंग है तो थंडर चेतावनी दी हुई है अभी लखीमपुर खीरी में। ठीक है, नहीं दामी और सचेत के नाम से गुजरना होता है और उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है, इस संबंध में आप सभी लोगों को बताया गया। इसका लाभ उठाइए। इस प्रशिक्षण का जो है सभी आपको आश्वस्त करते हैं, केवल शब्दों से ही नहीं वरन वो करके अपनी हर न्याय पंचायत के हर स्कूल में ये करके दिखाएंगे। और अब